Welcome to English Baba channel, Class 7 English Honeycomb बुक से चैप्टर नंबर 8 है A Homage to Our Brave Soldiers। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वेयर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल लोकेटेड? जो नेशनल वॉर लोकेटेड है मेमोरियल, वो कहाँ है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो चिल्ड्रन, नेशनल वॉर मेमोरियल लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है, इंडिया गेट के पास। देख रहे हो यहाँ पे इंडिया गेट और इसके पास है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी हमारे वीर जवान रहे हैं 1947 के बाद, आजादी मिलने के बाद जितने भी वॉर्स हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने हमको बचाने के लिए, है ना, अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी, उन लोगों को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बनाया गया ताकि हम भी उनको याद करें। आंसर कैसे लिखोगे? द नेशनल वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। नई दिल्ली में है, इंडिया के पास। अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नियर इंडिया गेट। इट सिग्निफाइज द ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स। ये सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है? हमारे सोल्जर्स की ब्रेवरी यानी बहादुरी को दिखाता है। हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द वॉर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिन्होंने अपनी जान दे दी या जान गंवा दी। पोस्ट का मतलब है बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद, यानी 1947 के बाद जितने भी वॉर हुए हैं उन वारों में, उनमें से किसी ना किसी वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और अपने देश को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान तक दे दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशंस हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता, ब्रेवरी। तो हमारे यहाँ, हमारे देश भारत में वीरता का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? वो है परमवीर चक्र। ठीक है, क्या है? परमवीर चक्र। वॉट डू द वॉल्स ऑफ चक्रास पोर्ट्रे? जो चक्रास की जो वॉल्स हैं वो क्या दिखाती हैं? द वॉल्स ऑफ द चक्रास पोर्ट्रे, ये पूरा क्वेश्चन से ही लिया, चक्रव्यूह को दर्शाती है। एन एंशियंट बैटल टैक्टिक टू डिफीट सोल्जर्स फ्रॉम दी अदर साइड्स। एंशियंट का मतलब होता है पुराना, बैटल मतलब युद्ध, टैक्टिक मतलब एक स्ट्रेटजी, समझ रहे हो? तो ये पुरानी स्ट्रेटजी होती थी युद्ध में, यानी बैटल में सोल्जर्स को हराने के लिए। आपने सुना भी होगा चिल्ड्रन, महाभारत के टाइम पे भी चक्रव्यूह वगैरह आपने सुना होगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह की घुसना तो जानता था अंदर, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको ये इमेज में दिखाया हुआ है। विच बुक डज आनंद वॉन्ट टू रीड एंड वाई? आनंदा कौन सी बुक पढ़ना चाहता है और क्यों? आनंदा वॉन्ट्स टू रीड अ memoir टाइटल टाइगर ऑफ ड्रास। वो एक बुक पढ़ना चाहता है जिस बुक का टाइटल है टाइगर ऑफ ड्रास, जो किसके बारे में है? कैप्टन अनुज नायर के बारे में, 23, जो कि कारगिल थे हीरो के। और इस बुक को मैं आपको बता दूं, इस बुक को इनकी मदर नहीं लिखा था। ये जो कैप्टन अनुज नायर थे, जब ये वीर गति को प्राप्त हुए, जब इन्होंने अपनी जान दे दी अपने देश के लिए, तो इनके बारे में इनकी मदर ने ही ये बुक लिखी थी। हाउ डिड आनंदा फील आफ्टर रीडिंग अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल? जब आनंदा ने पढ़ा नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में तो उसको कैसा लगा? ही फेल्ट वेरी हम्बल एंड इंस्पायर्ड। गाइस, जब भी आप पैट्रियोटिक मूवी देखते हो, पैट्रियोटिक सॉन्ग बजता है, तो कहीं ना कहीं से देश के प्रति प्यार जो है, एक जो पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है, वो हमारे अंदर आती है कि नहीं आती है? तो जब हम ये पढ़ते हैं कि हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उसके लिए हमारे वीर जवानों ने अपनी जान दे दी हंसते हंसते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए रेस्पेक्ट हमारे मन में और ज्यादा बढ़ जाता है। ही फेल्ट वेरी हम्बल एंड इंस्पायर्ड आफ्टर रीडिंग अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा हम्बल और इंस्पायर्ड हुआ। Why was he reminded of the poem पुष्प की अभिलाषा? उसको ये वाली पोएम क्यों याद आ जाती है, पुष्प की अभिलाषा? गाइस, अगर आपने छोटे थे या हो सकता है आपने कभी ये वाली पोएम पढ़ी हो माखनलाल चतुर्वेदी की, जिसमें जो पुष्प है यानी जो फूल है, वो ये कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे शादी विवाह में यूज किया जाए, मैं नहीं चाहता मुझे देवताओं पर यूज किया जाए, मैं तो बस ये चाहता हूं, मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जामे वीर अनेक। यानी कि वो जो माली है, माली कौन होता है? गार्डनर। गार्डनर से फ्लावर्स क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं कि जहां पे वीर जवान जो सिपाही हैं जो अपनी देश के लिए लड़ने जा रहे हैं उस पथ पे मुझे फेंक देना ताकि मैं उनके काम आऊं, उनके पैरों को थोड़ा कंफर्ट दूं। तो उसको ये वाली पोयम याद आ जाती है। ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ द पोयम पुष्प की अभिलाषा आफ्टर विजिटिंग अ गार्डन इन चंडीगढ़, जब वो चंडीगढ़ में एक गार्डन को विजिट करता है और क्या नाम है वीर जवानों के बारे में जब वो पढ़ता है, ठीक है, ऑन नेशनल मार्टियर्स डे, नेशनल मार्टियर्स डे के दिन उसको उस पोएम की याद आ जाती है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो यार एक लाइक तो बनता है, हमारे वीर जवानों के लिए एक लाइक दे दीजिए। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। वाई आर वॉर मेमोरियल्स बिल्ट, ये जो वॉर मेमोरियल्स हैं ये क्यों बनाए जाते हैं? वॉर मेमोरियल्स आर बिल्ट टू रिमेंबर एंड ऑनर दी सोल्जर्स हु फॉट इन वॉर्स। वॉर मेमोरियल्स बनाए जाते हैं ताकि हम अपने वीर जवानों को उनके मरने के बाद भी भूले ना, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें उनके सेक्रीफाइसेस को, ठीक है। Why is it our duty to pay homage to our brave soldiers? होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, रेस्पेक्ट। हमारी ड्यूटी क्यों बनती है कि हम ऐसे सोल्जर्स जिन्होंने वॉर लड़े हैं, चाहे वो इस दुनिया में है या वो इस दुनिया में नहीं है, उनको हम हमेशा याद रखें, रेस्पेक्ट दें। तो पूरा क्वेश्चन में सही, वी मस्ट पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस एंड आवर कंट्री। वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं। दे रिस्क देयर लाइव्स टू कीप अस सेफ, वो अपनी जान को खतरे में डाल के हमें बचाते हैं। Why is it good idea to make a presentation in front of whole school? ये कह रहा है किसी भी पूरे स्कूल के सामने प्रेजेंटेशन देना वीर जवानों के बारे में, उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में क्यों अच्छा है? देखो, जब हम पूरे स्कूल के सामने प्रेजेंटेशन देंगे तो 1000 बच्चे एक साथ देखेंगे, हो सकता है उनके पेरेंट्स भी आए, तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे जाएगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सही, जो मैंने अंडरलाइन किया पूरा क्वेश्चन सही। टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल is a good idea because it lets us share interesting information or ideas with many people at once। क्योंकि हम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को और आइडियाज को बहुत सारे लोगों के साथ एक ही बार में शेयर कर सकते हैं। Why were the students awestruck and humbled? Explain in your। guys, अगर आप में से कोई कभी ये जो वॉर मेमोरियल है इसको देखने गया है या कभी आपने कोई ऐसी पैट्रियोटिक मूवी देखी है कि उसकी आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, या ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ऑस्ट्रक का मतलब होता है कि बच्चे एकदम गंभीर क्यों हो गए, एक उनके मन में एक ऑनर वाली फीलिंग क्यों आने लगी, सम्मान वाली, हमारे वीर जवानों के लिए। स्टूडेंट्स वर ऑस्ट्रक एंड हम्बल्ड बाय द स्टोरी ऑफ परमवीर चक्र अवॉर्डी लांस नायक एल्बर्ट एक्का। जब उन्होंने परमवीर चक्र अवॉर्डी लांस नायक एल्बर्ट एक्का की कहानी सुनी, who lost his life in 1970 इंडो-पाक वॉर। जब उन्होंने हमारे एक ऐसे वीर जवान की कहानी सुनी जिन्होंने इंडो-पाक वॉर में अपनी जान दे दी थी 1971 में देश को बचाने के लिए, तो हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम्बल्ड हुए, इंस्पायर्ड हुए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड इन न्यू डैश। नेशनल वॉर मेमोरियल कहां पर है? दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, या कहीं पे भी नहीं? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।